हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला आप कैसे याद करेंगे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत समय तक देखिएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने इधर लिख दिया त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से घिरा हुआ एक ज्यामितीय अनुपात। तो सबसे पहले इसमें फेज देखते हैं कि इसका कितना फेज होता है। तो पहले इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल होते हैं। पहला साइन थीटा होता है, साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर उसके बाद सेक होता है। ठीक है, सेक होता है। अब इन तीनों का एक अपना अपना दोस्त होता है। साइन का दोस्त कौन होता है बाबू? तो साइन का फ्रेंड, यहाँ पे एफ लिख देते हैं, फ्रेंड हिंदी में ही लिख देते हैं, साइन का दोस्त कौन होता है? साइन का दोस्त कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉसेक। ठीक है, और कॉस का दोस्त कौन होता है? तो सेक होता है। और सेक का दोस्त कौन? यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे 10 होगा ना बाबू। तो साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, फिर 10 हो गया। तो साइन का दोस्त कॉसेक हो गया, कॉस का दोस्त सेक हो गया, फिर 10 का हो गया, तो यहाँ पे कॉट हो गया। अब चलिए इस समय हम थीटा जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एंगल लेना है, जरूरी है, इसलिए हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन का फ्रेंड कॉसेक, यानी आपसे फॉर्मूला यहाँ पे पूछेगा कि बताइए कैसे कि साइन का अपोजिट, तो यहाँ से एक अपोजिट वाला भी सेक्शन आ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहां से एक अपोजिट वाला भी सेक्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, बस जो दोस्त रहेगा, दोस्त ही ना दुश्मन बनता है, दुश्मन ही दोस्त बनता है। ऐसे तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक। उसी तरह से इसमें भी वही होगा, इसी तरह से इसमें भी वही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और 10 का अपोजिट हो जाएगा कॉट। तो आपको ऐसे एग्जाम में पूछेगा, देखिए ऐसे आपको लिखेंगे। बहुत बच्चे इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला, उसको फार्मूला वो मान लेते हैं, जो कि ये फार्मूला नहीं है, बस दोस्ती यारी में ऐसा चलते रहता है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो उल्टा हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/cosec लिखते हैं। ठीक है ना? अब इसी चीज़ को उठा के यहाँ लिया, यहाँ पे इसको लिएंगे, यानी दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, ऐसे। तो कॉसेक को यहाँ लिएगा, तो इसी को ऐसे करते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो देखिए इसी से हो गया, यानी साइन का उल्टा कॉसेक था, कॉसेक का उल्टा साइन। तो उल्टा में हम लोग ऐसे लिख देते हैं सिस्टम को। समझ गया? तो ये 2 फार्मूला हो गए यहाँ से। ये फार्मूला नहीं है तो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो फिर वही चीज़ करेंगे ना यहाँ से, तो कॉस थीटा। अब बराबर में क्या ले लेंगे? सेक, तो 1/sec ले लेंगे, उल्टा होता है सेक थीटा। अब ये सेक यहाँ आ जाएगा, तो सेम वही चीज़ सेक थीटा। अब ये वाला कहाँ चल जाएगा? इसके जगह पे, तो 1/cos थीटा। देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट कैसा है? अब 10 का क्या हो जाएगा? कॉट। तो देखिए 10 का हो जाएगा, 10 थीटा का हो जाएगा यहाँ पे क्या? कॉट। तो 1/cot थीटा हो जाएगा। अब कॉट का हो जाएगा, तो कॉट यहाँ पे ले लेंगे कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये तो अपोजिट वाला सेक्शन हो गया था, यानी अपोजिट हम देख लिए। अपोजिट कैसे? बस आपको दोस्त याद रखना है। साइन का दोस्त कौन है? कॉसेक। कॉस का दोस्त कौन है? सेक। 10 का दोस्त कौन है? कॉट। बस आपको अपोजिट याद रखना है। अगर आप अपोजिट याद रखते हो तो आपको ये सब बन जाएगा। ठीक है ना? पहला तो हम अपोजिट वाला याद कर लिए, यानी दोस्त आपको फ्रेंड याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप राइट डाउन करेंगे तो कर लीजिए। तो अपोजिट मैंने देख लिया ना, यहाँ से पहला कंप्लीट मेरा हो गया अपोजिट वाला। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं बाबू? तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ से एक और जनरेट फार्मूला आता है, जो कि ये फार्मूला आपको काफ़ी मिलेगा सिर्फ बनाने में। इसको याद नहीं करना है, इस फार्मूला को आप जैसे ही बनाइएगा ना, ट्रिगो का आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो उसमें ही आपका ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो याद बस ये रखिएगा, साइन का संबंध कॉस से होता है, ठीक है ना, सेक का संबंध 10 से होता है, और कॉट का संबंध कॉसेक का संबंध कॉट से होता है। इसमें प्लस वाला में से। अब देखिए बस ये सब ओरिजिनल है, ये सब दम ओरिजिनल माल है। ठीक है ना? इसको आप याद कर लो, बस इसका डुप्लीकेट आपको निकलते जाएगा। अगर आप ये याद कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देखो इससे कितना फॉर्मूला निकलता है। पहला तो हम क्या करेंगे कि आपसे पूछा कि साइन बराबर बताओ, तो यहाँ से इसको गायब करके उस तरफ लेके चल जाओ, तो पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताओ? यहाँ से तो पहले से 1 है, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, डायरेक्ट कभी कभी आपसे पूछ देगा दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं कि सिर्फ साइन बराबर बताइए, तो क्या करेंगे आप? इस बार स्क्वायर को उस तरफ लेके चल जाएंगे, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए कैसे फॉर्मूला निकल गया ना। अब यही चीज़ आपसे पूछेगा कि आप चलो कॉस बराबर निकालो, तो इसके बराबर निकालते हैं, तो क्या होगा? तीसरा फॉर्मूला देखो,
बस देखते जाओ। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हम इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको उठा के उधर लेके चल जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब चलो स्क्वायर को हटाते थे, देखो चौथा फॉर्मूला कैसे निकल गया। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से 4 फार्मूला निकलता है, बस आप ओरिजिनल फार्मूला को याद कर लो, इसको यहाँ से आपको 4 फार्मूला निकलेगा। तो ये तो पहला दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वही, इसमें भी वही, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब क्या निकालना, आपको सेक निकालना है, तो 10 को उधर लेके चल जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो सिर्फ सेक बराबर निकल जाएगा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देख रहे ना, बस एक फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, बाकी निकालते हैं, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अब चलो आपको 10 निकालना है, 10 को, तो क्या करो 10 को उधर लेके चल जाओ, 1 को इधर लेके चलाओ, क्योंकि 10 को प्लस में करेंगे ना, इसीलिए माइनस में, तो इसको उधर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा में माइनस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर को भी इधर लेके चलाएंगे, तो रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो यहाँ से भी 4 फार्मूला निकल गया, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही कर दो, कॉसेक का फार्मूला आपको निकालना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को इधर कर लीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब सेम इसका भी वही हो जाएगा कि नहीं, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो कॉट को उधर लेके चलिए, तो 1 को इधर लेके चलेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बात ये, इसमें भी हम ऐसा भी कर सकते, तो दोनों सेम ही चीज़ है। कॉट स्क्वायर को इधर ले लीजिए, तो ये किस में हो जाएगा बाबू, रूट में हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। ये आपका कुछ निकल जाएगा। बस आप 3 मेन फार्मूला को याद कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा। बस कैसे याद करना, संबंध देखो, रिलेशनशिप साइन और कॉस में एकदम प्लस में रहेगा, ठीक है। सेक का 10 माइनस में रहेगा, यानी टी वाला दोनों माइनस रहेगा। देखो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो दोनों माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक 10 है, फिर यहाँ पे कॉस कॉट है, तो दोनों माइनस में रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप भी देखना है, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब चलिए इससे भी रिलेटेड और कुछ फार्मूले के देखते हो, तो पहले इसे राइट डाउन अप कर लो बच्चों। तो देखो ये जो तीसरा आपका प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, हम पहला दूसरा बता दिए, तो तीसरा, ये तीसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ना फार्मूला का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आप ये गलती ना कर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पे ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल में कुछ साइड होते हैं, यानी भुजा होते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये जो भुजा ए और बी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया आपका लंब। हम परपेंडिकुलर को पी से लिखते थे, इसको हम पी से ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब ये जो बीसी भुजा दिख रहा है, बीसी को हम लोग बोलते हैं बेस, ये हमारा बेस है, तो बेस को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से, तो इसको बी से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो एसी हमारा भुजा दिख रहा है ना, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, जिसको हम एच से लिखते हैं। तो देखिए सबको मैंने लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ए और सी भुजा है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होगा तो कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, ये दोनों पूरा अदला बदली होते रहता है, ये वाला और ये वाला। कभी ये बेस बन जाएगा तो कभी ये बेस बन जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर तो कभी ये परपेंडिकुलर, ऐसे अदला बदली होते रहता है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये थीटा पे, कि अगर ये वाला एंगल अगर यहाँ पे थीटा दे दिए तो जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा ना दे करके यहाँ पे ऐसे दे दिया है, एंगल ये है, तो जस्ट अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये भी बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बन जाएगा। तो चलो पहले फार्मूला को समझते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस में इसको यहाँ पे हम थीटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा के अनुसार से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके, यानी लंब। चलो तो इसे में हम लोग निकालते हैं साइन थीटा बराबर, यानी देखो थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा लिए कि अगर साइन थीटा का हम फार्मूला किस में निकालेंगे बाबू, एंगल में निकालेंगे। एंगल में क्या होगा, ठीक है ना, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच। साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच। आप कहेंगे सर ये कैसे याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। टेन थीटा का बताओ, P बाई बी। बस ये 3 फार्मूला याद करो, बाकी 3 को अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, किसका किसका याद हो जाएगा, तो साइन कॉसेक का, फिर किसका सेक का, फिर किसका कॉट का,
ये तीनों का आपको खुद याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका अपोजिट होता है। अगर ये इतना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? इसका अपोजिट H ऊपर हो जाएगा, P नीचे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फिर H ऊपर, B नीचे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? B ऊपर, P नीचे। बस हो गया। तो देखो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं साइन कॉस टेन, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? साइन कॉस टेन। अब देखिए ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसको आपको याद करने के लिए ये फार्मूला को ऐसे याद करिए। देखिए P ऊपर में भी है, यहाँ भी B है, यहाँ भी क्या है? H है। तो पहले इसको लिख लो P/H, फिर यहाँ पे लिख लो B/H, फिर यहाँ पे लिख लो P/B। देखो साइन कॉस टेन, साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/S, टेन थीटा का P/B। तो देखो साइन, इसको ऊपर वाला को खाली याद करो। P से हो गया पंडित, B से हो गया भोला, P से हो गया फिर प्रसाद, यानी पंडित भोला प्रसाद। नीचे क्या हो गया? हर हर बाबा। हम लोग ऐसे याद करते थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बाबा, यानी पंडित भोला प्रसाद। कभी भूल रहे हैं, कहूँ भूल रहे कि अरे साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा? तो कुछ नहीं, बस दिमाग दोहराओ। अरे सर बताए थे पंडित भोला प्रसाद, ये ऊपर वाला है, नीचे में हर हर बाबा। अरे जो पहला होता है वो साइन होता है, दूसरा होता है वो कॉस का होता है, तीसरा होता है वो टेन का होता है। अब बस आप अपोजिट जानते हो। अरे ये जब साइन का हो गया तो इसी का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक। तो इसका अपोजिट खाली पलट दो, H को ऊपर कर दो, यानी हर हर बाबा पंडित भोला प्रसाद। इसका अपोजिट करेंगे कॉसेक, तो ये भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये फार्मूला कुछ आप एंगल में नोट कर सकते हो ऐसे करके। चलो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ दिया है कॉट का फार्मूला, क्या चीज़ का? कि कॉट थीटा का फार्मूला बताइए एंगल में क्या होगा। आप तो गुम हो जाएंगे, क्या करेंगे? फटाफट पंडित भोला प्रसाद हर हर बाबा। तो देखो ये पहला हो गया साइन कॉस टेन, इसको जस्ट पलट दो तो B/P तुरंत बता दो B/P। और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये तुरंत ही याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा B/टेन थीटा P/B। जैसे इसका अपोजिट करते चल जाओ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बाई द वे कभी एक क्वेश्चन देता है, यहाँ पे थीटा ना दे करके आपको थीटा दे देगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ना बाबू ये वाला P हो जाता है, ये B यहाँ से हट जाता है, ये वाला P हो जाता है। तो वैसे भी आपको प्रश्न मिलेंगे बनाने के, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये कुछ फार्मूला था जो अभी हम एंगल वाला नहीं बता रहे। एंगल का फार्मूला जो होगा डिग्री वाला, जैसे कि साइन 30 डिग्री, तो इसका हम फार्मूला स्पेशल इसका क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, जितने भी फार्मूला आप उसे याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करिए कि सर मैंने याद कर लिया है। उसके बाद ही हम आपको इसका चैप्टर बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेड भी